बैक टू माय चैनल आप श्रीवास्तव और मैं शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी का इंग्लिश हाफ ईयरली सैम्पल पेपर्स। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा के आप आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके बच्चे के एग्जामिनेशंस की तैयारी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एवरीडे करानी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी, राइट A to Z। तो एवरी डे आपको बच्चे को कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस करानी है। दोनों ही राइट करने के लिए आ सकता है। कई स्कूलों में बच्चे को कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों आ सकता है, कई स्कूलों में बच्चे को A से लेकर Z तक कैपिटल। तो आप अगर देख लीजिएगा, आपके बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों प्रैक्टिस कराई जाती है एक साथ राइट करने के लिए, तो आप बच्चे को उस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज राइट मिसिंग लेटर। तो यहाँ पर बच्चे को मिसिंग लेटर की आपको प्रैक्टिस करानी चाहिए। जैसे A, तो क्या मिस कर दिया गया है? B। तो इस तरह से बच्चे को B राइट करना है। फिर C, D, फिर क्या मिस किया गया है? E। तो देख करके बच्चे को इस तरह से राइट करना है। तो A से लेके Z तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच करने के लिए आपको बच्चे को लेटर टू वर्ड की प्रैक्टिस करानी होगी लाइक दिस। जैसे M फॉर मैंगो होता है, तो बच्चा अगर आपके बच्चे को M फॉर मैंगो आता है तो डेफिनेटली वो कहाँ मैच कर देंगे? M फॉर मैंगो पे मैच कर देंगे। इसी तरह से L फॉर लॉयन होता है, तो बच्चे को आप लॉयन पे बच्चा आपका मैच कर देगा। तो इस तरह से बच्चे को लेटर टू पिक्चर्स के साथ या लेटर टू वर्ड के साथ भी आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे और लेटर टू पिक्चर्स के साथ भी बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड। अब बच्चे को पिक्चर्स को देख करके करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। तो जो फर्स्ट पिक्चर इज ट्री, तो अब बच्चा बताएगा कि ट्री है या मैंगो है। तो ये ट्री है तो किस पे टिक हो जाएगा? ट्री पे। इसी तरह से नेक्स्ट इमेजेस देखेंगे। नेक्स्ट इमेज किसकी है? पैरट है या काइट है। तो अगर आपके बच्चे को पता होगी तो डेफिनेटली किस पे टिक करेंगे? पैरट, क्योंकि यहाँ पर किसकी इमेजेस हैं? पैरट की। तो बच्चे को इमेजेस की भी रिकॉग्नाइज करके कौन से वर्ड से क्या होता है बच्चे को उसे मैच टिक करना होगा। यहाँ पर अम्ब्रेला है, फिर ऑप्शन में यहाँ पर अम्ब्रेला एंड मैन दोनों दिया गया है। अब बच्चे को पता है कि U फॉर अम्ब्रेला होता है, तो वो डेफिनेटली किस पे टिक करेंगे? अम्ब्रेला पे। इसी तरह से हैंड, बॉल। सो इन दिस टाइप आप बच्चे को टिक करना भी प्रैक्टिस कराएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एज नेक्स्ट लेटर। सो मैंने आपको बताया था कि कई स्कूलों में कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराई जाती है और कई स्कूलों में सिर्फ कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप बच्चे को ये देख लेंगे कि आपके बच्चे को कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप ये वर्कशीट इस तरह से बना करके अपने बच्चे को देंगे। तो जैसे कि A कैपिटल और स्मॉल A, तो बच्चे को कैपिटल, क्योंकि A के बाद क्या आता है? B आता है, तो डेफिनेटली B राइट करेगा बच्चा और स्मॉल लेटर B राइट करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर देखेंगे हम M। अब M के बाद क्या आता है? N। तो कैपिटल लेटर N और स्मॉल लेटर N। तो इस तरह से बच्चे को कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस करा के आपको नेक्स्ट लेटर राइट करने की प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स। बच्चे को वॉवल साउंड्स वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर आपको करानी है। तो इस तरह से बच्चे को वर्ड्स आप देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आएगा। तो फर्स्ट पिक्चर इज मैप, तो MAP मैप। The next picture is jug, तो JUG jug. Next picture is fish, तो FIS fish. And next picture is dog, तो DOG dog. Next question is circle odd one out. तो बच्चे को circle odd one out प्रैक्टिस कराएंगे आप। तो apple apple apple, सो इसमें odd कौन सा है? mango, बिकॉज दो सेम है और जब एक डिफरेंट होता है तो बच्चे वो odd हो जाता है, तो बच्चे को उसे सर्कल करना है। तो बॉल बॉल, और इसमें और कौन हो गया? कैट। द नेक्स्ट वन इज काइट काइट, एंड इसमें कौन सा डिफरेंट है? लॉयन। तो इस तरह से सर्कल करने के लिए आप बच्चे को देंगे। सर्कल ऑड वन आउट करके बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लेटर विद द पिक्चर्स। तो बच्चे को मैच द लेटर विद द पिक्चर्स इस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे। तो K फॉर किंग होता है, तो बच्चा मैच करेगा। L फॉर लेमन, G फॉर ग्रैप एंड H फॉर हैंड। तो इस तरह से बच्चे को मैच करने के लिए देंगे आप लेटर टू पिक्चर। नेक्स्ट इज राइट स्पेलिंग। सो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है उस स्कूल में बच्चे को क्या आपने स्पेलिंग कहाँ तक लर्न कराएगी, वहाँ तक बच्चे को किसी भी अल्फ़ाबेट से स्पेलिंग राइट करने के लिए आएगी। तो आप उतना बच्चे को लर्न करा के स्पेलिंग बच्चे को आनी चाहिए। जैसे K फॉर काइट, तो KITE काइट। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की स्पेलिंग बच्चा राइट करेगा। B फॉर बॉल, तो बॉल की। N फॉर नेस्ट एंड C फॉर कैट। राइट 5 फ्रूट्स नेम। आपको बच्चे को 5 फ्रूट्स नेम लर्न करा के यहाँ पे राइट कराना है। तो इजी से इजी फ्रूट्स नेम आप बच्चे को लर्न करा करके इसको बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे।
आफ्टर दैट बच्चे को आप सी द पिक्चर्स एंड राइट द स्पेलिंग, पिक्चर्स आएंगे और बच्चे को उसको स्पेलिंग राइट करनी होगी। जैसे फर्स्ट इमेजेस आप देखते हैं एप्पल की है, तो बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग राइट करनी है। नेक्स्ट इज बॉल, तो बॉल की राइट करनी है। कैट, तो कैट की, एंड फिश, तो फिश। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।